काफ़ी एक्साइटिंग है। कल के बाद तो एक बार लगा कि ऑस्ट्रेलिया का भी 350-400 रन मार दे और इंडिया मैच और सीरीज से बाहर हो जाए, पर कल जो लास्ट बॉल रही मैच की, उसने जो मोमेंटम एकदम से शिफ्ट किया और इंडिया की टीम को गैल्वनाइज किया, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया मेरी नज़र में सुबह। और बुमराह एज यूजुअल आते ही एक उड़ाया बुमराह ने, और फिर सिराज ने जो एक ओवर में 2 विकेटें ली, उससे एकदम मोमेंटम शिफ्ट हो गया था। अभी मैं लंच से 10 मिनट पहले बाहर आ गया ये सोच के कि अभी तो विकेट गिर नहीं रही, बाहर आते ही एक और गिरी। स्मिथ काफ़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी, पर मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ा इंडिया को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो पिछले मैच का जो रिजल्ट रहा उसने जो लास्ट विकेट पार्टनरशिप और पैट कमिंग्स हर बार मतलब इंडिया के लिए सरदर्द साबित हो रहे बैटिंग में, बॉलिंग में तो है ही, बैटिंग में भी। तो उसका 5 विकेटें और बची हैं, तो मेरे को लगता है अगर इनको अंडर 200 ऑल आउट कर दें और मैच मतलब स्कोर ऑलमोस्ट बराबरी या 20-30 रन ऊपर नीचे हो जाए, तो देन वी हैव वन फिनाले इनिंग फ्रॉम बोथ टीम्स टू डिसाइड दिस सीरीज। सर, अब जैसे लंच हो चुका है, तो लंच के बाद आप क्या देखते हैं, कैसा रहेगा? लंच के बाद भैया पहला तो ये रहेगा, लंच को खाने को मिल जाए, भीड़ इतनी है, पर लंच के बाद मेरा लगता है अभी बॉल नहीं है और मौसम बहुत बढ़िया है और स्विंग कर रहे हैं बॉल सारे। प्रसिद्ध कृष्णा थोड़ी मेरे को लग रहा था कुछ बीच बीच में लूज बॉल डाल रहे थे, पर अभी उन्होंने विकेट लिए थे, शायद उनका कॉन्फिडेंस ऊपर आएगा। अभी देखते हैं क्या पता स्पिनरों को भी मदद मिले थोड़ी सी, तो मेरे को लग रहा है कि इंडिया 200 से नीचे इनको निपटाएगा और होपफुली शाम को आज इंडिया की दोबारा बैटिंग देखने को मिले। Yeah, it's good. I was looking forward to Spudge getting a few more runs, but that's what happens. It's good. India going well. Bumrah's very dangerous as always, and it's been a good day. Yeah. And your name? Tom Smith, and it's going horrible for us out there. So you guys are happy, I'm sure, but we're couple of cheap wickets before lunch. It's not good. Yeah. And your name? Nilso, Novocastrian, Newcastle boy. I'm really enjoying the cricket. I really think it's a really good game. I think we need a couple more ones out there. Yeah, a few more ones, and I think I'll be very healthy with the weed. मैं कहूँगा यहाँ पर इंडिया ऑन टॉप है। 5 विकेट पहले सेशन में, 4 विकेट, कल 1 विकेट, और जो प्रेशर बना के रखना था वो थोड़ा सा प्रेशर ऑस्ट्रेलिया ने रिलीज किया था, वेबस्टर और स्मिथ ने, लेकिन एक दफ़ा स्मिथ के विकेट के गिरने के बाद एक दफ़ा फिर से प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आ गया है। और यहाँ से मुझे लगता है वो जो फ्री हिटिंग वाला है जो ऑप्शन है वेबस्टर के पास, उसमें वो थोड़ा उनको डबल माइंडेड करके रखेगा और उसका शायद फ़ायदा भारत को हो सकता है। 1 विकेट दूर है भारत, मैं कहूँगा, इस मैच में पूरी तरह से पकड़ बनाने में। और सर कैसे देखते हैं कल जो लास्ट जो पहला विकेट गया जी, उसके बाद उस टाइम पे जो एकदम हीट था बिटवीन बुमराह एंड सैम कॉन्स्टेंस? मैं कहूँगा कि सैम कॉन्स्टेंस ने कुछ हद तक डिस्ट्रैक्ट कर दिया अपने ही बल्लेबाज को, वहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। ऑफ कोर्स उनका डिलेइंग टैक्टिक्स चल रहा था और बुमराह अपने जगह पे ठीक थे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा ये सोचना है कि सैम कॉन्स्टेंस के पर्सनल चीज़ों को लेकर ये एक अच्छी चीज़ नहीं है कि आप नेगेटिवली देखे जाएं। आप कह सकते हैं कि वो टफ क्रिकेट खेल रहे हैं, सो ऑन, बट अगेन टफ क्रिकेट इज़ नॉट ऑलवेज द बेस्ट क्रिकेट। मैं कहूँगा कि हम्बल क्रिकेट आप खेलेंगे तो यू विल बी बेटर ऑफ। और सर कैसे देखते हैं, अब गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है? गेम बिल्कुल, गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग है और गेम में ये सीसॉ चलता रहेगा, उतार चढ़ाव चलता रहेगा। भारत ने जिस तरीके से पहले दिन बल्लेबाजी की वो डिसमल परफॉर्मेंस था, लेकिन ऑफ कोर्स भारतीय बल्लेबाजों को हम उस पर दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। विकेट में काफ़ी कुछ था बॉलर्स के लिए और बॉलर्स ने इसका फ़ायदा उठाया। वेदर का इफेक्ट था, लेकिन बुमराह ने जिस तरीके से टॉस जीतकर बल्लेबाजी की, बुमराह को भी हम गलत नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि एज ए कैप्टन हम और आप कुछ भी कह सकते हैं और हम और आप तभी कह सकते हैं कि हम भारतीयों में कुछ ये होता है कि टॉस जीत के उसने बैटिंग ले लिया, अगर वहां पे वो
बॉलिंग ले लेता, और अगर ऑस्ट्रेलिया उसी को खेल जाती तो कहते कि यार बैटिंग ले लेना चाहिए था, बॉलिंग ले लेना चाहिए था। तो ये एक कलेक्टिव डिसीजन होता है, ये बुमराह का डिसीजन नहीं था, ये काफी लोगों से मिल के, बुमराह ने अकेले ये डिसीजन नहीं लिया होगा, ये टीम का डिसीजन था कि लुकिंग इनटू द फाइनल फ्यू डेज ऑफ द टेस्ट मैच, उस लिहाज से एक करेक्ट डिसीजन था, और देखा जाए तो अभी भी वो डिसीजन सही डिसीजन लग रहा है। Feels like amazing. Bumrah is doing good as a captaincy, and Siraj has a good breakthrough. लंच टाइम हो चुका है, अब देखते हैं लंच के बाद क्या हो रहा है। होपफुली ही अनदर 10 या 20 ओवर में हम खत्म कर दें। और कैसे देखते हैं अब तक का पूरा सिनेरियो, कैसा मैच? पूरा सिनारियो तो इंडिया हैज़ डन वेरी गुड। मेलबर्न भी ड्रॉ होते होते बच गई, ब्रिस्बेन ड्रॉ कर दी, एडिलेड तो एज यूजुअल हम इंडियंस प्ले नहीं सकते डे नाइट, और पर्थ में जीत गए हम। मैच तो इससे मस्ट एंटरटेनमेंट मैच, आई थिंक टेस्ट हिस्ट्री में ही कंसिडरेबल होगा ये चीज़। सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड क्वाइट एंटरटेनिंग। और कैसे देखते हैं, अभी ब्रेक हो चुका है, 5 विकेट जा चुके हैं अब तक। इट्स अ बिग विन फॉर द इंडिया। सो जैसे प्लान आउट करके आए होंगे, जैसे कल लास्ट ओवर ने टोन अप सेटअप किया इंडिया ने, उसके साथ ही वैसे बॉडी लैंग्वेज से लेके सब कुछ वैसा ही दिख रहा है, और इट्स आई कैन से दैट इट्स अ बिग विन फॉर द इंडिया टिल दिस सेशन। It's the second day, and I looked at the pitch yesterday when the Indians were batting, and I thought, yeah, they only got 180, but I thought we've got to get those runs. And Bumrah is loved in Australia, I think, as being a class bowler and whatever. It's a close game. It's gonna have a result one way or the other. So yeah, it'll be an exciting finish. Okay, and how do you look at the going inside? 5 wickets have gone, so now what's going to happen? I think Australia will be up there with them by the end of the wickets, but I can see India batting again today. I think it's been a great match so far. I was impressed with Australia's performance yesterday, but India backed it right up today. The wicket's doing a lot, as we've seen today, and I think it's going to make for a great finish to the Test match. What I think of the match today, it's been a great start to the day. I mean, obviously we knew Jasprit would come out very strong. What we didn't expect was Siraj to take those 2 quick wickets. I'm really impressed with Siraj's game today, but I hope Alice Carey comes in through with a 50 right now, and the Australians can get up to 200, 300 lead. But we'll see how we go. Cheers.